तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हैशकैट के बारे में। तो हैशकैट जो है एक बहुत ही पावरफुल पासवर्ड क्रैकिंग टूल है, जिसके थ्रू कि हम लोग जो है हैशेस को क्रैक कर सकते हैं बहुत ही फास्ट वे में। सो ये एक कमांड लाइन बेस्ड टूल है और साथ ही साथ ये जो है लिनक्स के साथ में जो आपको विंडोज और मैक ओएस के लिए भी आपको अवेलेबल होता है। तो हैशकैट जो है बेसिकली जीपीयू और सीपीयू दोनों को इस्तेमाल करके बहुत फास्टली जो है पासवर्ड्स को ये क्रैक कर सकता है। तो हम लोग जो है अपने पासवर्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बेसिकली एथिकल हैकर्स जो है उसको यूज करते हैं कि हमने जो पासवर्ड्स रखे हुए हैं वो कहीं जो है इजी टू क्रैक तो नहीं है, तो उसको हैशकैट को यूज करके हम लोग जो अपने पासवर्ड की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। तो हैस्ट हैस्ट कैट जो है हमको प्री इंस्टॉल मिलता है अपने लिनक्स के ऊपर में। तो यहाँ पे देखिए ये हैशकैट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सर्च करेंगे तो आपका लेटेस्ट वर्जन होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये। और विंडोज पे जैसे मैंने कहा कि अवेलेबल है और साथ ही साथ मैक पे भी अवेलेबल है। तो कुछ की फीचर्स के बारे में पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये इसको हमको यूज करना है। तो इसमें जो बहुत सारे हैश मोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ पॉपुलर जो है MD5 है, SHA-1 है, SHA-26 है। और आपको पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये बहुत सारे हैशेस को यहाँ पे सपोर्ट करता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये हैश मोड है और ये उसका नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। लाइक हर एक का मोड है, 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो जो भी एल्गोरिदम को हम लोग जो है यूज करेंगे उसी का मोड नंबर हम वहां पे जाके देंगे। तो अभी के लिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप जब भी कोई ट्राई करेंगे हैश को क्रैक करने के लिए तो हम लोग जो है इसका यूज करेंगे। ये इसका हेल्प मेन्यू है, यहाँ पे आपको ये भी यहाँ पे भी मिल जाएगा जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया है। यहाँ पे आपको सारी कमांड्स यहाँ पे मिल जाएंगी, हैश के आपको नंबर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जो भी उनका हैश मोड है उसके साथ साथ में किस कमांड से क्या होगा वो सब आपको यहाँ पे हेल्प में मिल जाएगा। तो जैसे आप हैशकैट यहाँ पे लिखेंगे तो इसका हेल्प मेन्यू यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए मैं। जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल मोड्स को सपोर्ट करता है। और अटैक मोड्स क्या रहेंगे, लाइक इसमें आपको डिक्शनरी अटैक कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपनी एक वर्ड लिस्ट देंगे और उसको जो है क्रैक करने के लिए बोलेंगे। साथ में ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं यहाँ पे, साथ में कॉम्बिनेटर अटैक कर सकते हैं और यहाँ पे मास्क अटैक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे हमको उसको यूज करना है। तो यहाँ पे यूज करने के लिए आप देखिए मैंने 2 फाइलें यहाँ पे रखी हुई है। ये जो है पासवर्ड की लिस्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे पासवर्ड अंडरस्कोर लिस्ट डॉट टेक्स्ट है, ये मेरे हैशेस है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर के हैशकैट ऑन कर सकते हैं या जो है टर्मिनल भी ऑन कर सकते हैं। तो हम टर्मिनल पे चलते हैं। तो टर्मिनल पे जाने के बाद में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे CD डेस्कटॉप कर देता हूँ, क्योंकि मेरी फाइल जो है डेस्कटॉप पे है। तो हम यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप के ऊपर में आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है कॉम्बिनेशन भी साथ ही साथ आपको बताता जाऊंगा कि कॉम्बिनेशन कैसे हम लोग यूज करेंगे। जो मैंने अभी आपको हेल्प सेक्शन दिखाया था और जो वेबसाइट दिखाई थी उसको आप रेफर कर सकते हैं। सो लाइक हमको ट्राई करने के लिए क्या करना है, हम सबसे पहले लिखेंगे हैशकैट। हैशकैट के बाद में जो नेक्स्ट वो होगा वो हम लिखेंगे एम। एम क्या होगा, मोड, जैसे मैंने आपको दिखाया था उस लिस्ट के ऊपर में यहाँ पे। तो मैं जो है यहाँ पे जो ट्राई करूंगा सबसे पहले MD5 पे ट्राई करूंगा, तो उसका जो हैश मोड है वो है हमारा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग जो है फाइल नेम देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डेस्कटॉप की लोकेशन पे है तो जस्ट हमको फाइल नेम देना है। और मेरा जो फाइल नेम है वो है यहाँ पे हैशेस डॉट टेक्स्ट TXT। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो अपनी पासवर्ड की लिस्ट देंगे, तो मेरी पासवर्ड की लिस्ट का नाम है पासवर्ड अंडरस्कोर लिस्ट डॉट टेक्स्ट। सो ये हमारी कमांड हो गई। क्योंकि हम ऑलरेडी डेस्कटॉप पे हैं इसलिए हमने फुल पाथ नहीं दिया है, हमने सिर्फ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे डाल दी, फाइल नेम और जो है हैशेस का नेम। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्चिंग बैकएंड रन टाइम फॉर डिवाइस 1, प्लीज बी पेशेंट। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो फाइल है उसमें कितने हैशेस हैं और कितने पासवर्ड्स हैं। तो ये उनको 1 बाय 1 सर्च करेगा। और यहाँ पे क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए बहुत ही कम यहाँ पे 10-15 एंट्री रखी हुई है, सो ये बहुत जल्दी क्विकली उसको जो है आइडेंटिफाई करेगा और हमको यहाँ पे रिजल्ट भी दिखा देगा। सो इसको फिनिश होने का वेट करते हैं। और यहाँ पे जब ये फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स भी आएंगी आपको। जब भी आप ट्राई करते हैं इस टूल को तो आपको वो डिटेल्स भी ध्यान रखनी है कि डिटेल्स क्या क्या होती हैं और क्या क्या वहाँ पे उसने दिखाया है, कितने अटेम्प्ट उसने करे हैं। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो देखिए ये स्टार्ट हो गया है। तो इसने यहाँ पे दिखा भी दिया है। यहाँ पे देखिए इसने एक हैश को मैच किया है। सबसे पहले मैं आपको हैश दिखा देता हूँ। ये उसका जो है हैश का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसने यहाँ पे दिखा दिया हमको। अब बात करते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको फाइल नेम दिख जाएगा।
पासवर्ड कितने थे वो दिख जाएगा, कितनी बाइट्स थी वो दिख जाएगा, की स्पेस कितने थे वो दिख जाएगा। साथ ही साथ कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे भी दिखेंगी। तो यहाँ पे देखिए सेशन है, हैशकैट है और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। स्टार्ट टाइम है, डेट टाइम है, हैश का मोड क्या रहा, यहाँ पे उसने सब दे दिया। टारगेट फाइल क्या थी ये उसने दे दिया है। साथ ही साथ उसने यहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा कि उसने कितने जो है प्रोग्रेस की है, उसमें रिजेक्ट कितने हुए हैं, एक्सेप्ट कितने हुए हैं। सो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको ये दे देगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पे इसने पूरी डिटेल दे दी है कि कितना उसने लाइक कितने पासवर्ड थे उसमें, कितने उसने ट्राई करे, कहाँ पे जाके वो ब्रेक हो गया। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्टार्ट टाइम एंड स्टॉप टाइम भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 पे से शुरू किया था, मतलब 44 सेकंड्स इसने लगाए हैं पूरा। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके सीपीयू और जीपीयू के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर में, क्योंकि ये एक लैपटॉप है और ये वर्चुअल मशीन है, तो इसने इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। अदरवाइज इस टाइप के पासवर्ड को ये क्रैक करने में बहुत मतलब 3-4 सेकंड से कम ही लगाएगा, अगर 15-20 एंट्रीज है तो। सो इस तरीके से हम लोग जो है हैश को यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब भी हम कोई फाइल को यहाँ पे यूज करेंगे, सो उस फाइल को हम लोग जो है दोबारा यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। सो लाइक देखिए दोबारा से मैं इस फाइल को यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये उसको जो है रन नहीं करेगा और आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है। सो ये देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया रिमूव्ड हैज फाउंड एज प्रोफाइल एंट्री। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप जब दोबारा इस फाइल को रन करने जाएंगे तो आपको इस टाइप का एरर दिखाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसने क्या किया कि जब भी उस हैश फाइल को इसने आइडेंटिफाई कर लिया था, तो इसने अपनी मेमोरी में उसको सेव कर लिया है। और सेव इसलिए किया है कि ताकि जब दोबारा से हम इसको ट्राई करेंगे तो ये उसके आगे का प्रोसेस करे, ना कि उससे पहले का। तो उससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी और हमारा टाइम दोनों बचेगा। तो अगर हमने कौन कौन सी हैश को ऑलरेडी इसने सेव किया हुआ है, उसको हमको चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैशकैट, यहाँ पे लिखेंगे शो, यहाँ पे लिखेंगे मोड, मोड हमारा 0 है। और वो जो हैश की जो फाइल थी उसको हम लोग यहाँ पे रेफर करेंगे। तो हमारी हैश की जो फाइल थी वो थी हमारी, फाइल का नाम है एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे। सो हमारी जो हैश की फाइल थी वो थी हैशिस डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट। सो ये लिखेंगे, इसको एंटर करेंगे, तो जो भी सेव्ड एंट्री होगी वो हमको यहाँ पे ये दिखा देगा। देखिए ये सेव्ड एंट्री थी, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये हैश था और ये उसका पासवर्ड था। सो एक फाइल को ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेव्ड है। हम जैसे उसको गेट करेंगे, अगर आपको इस टाइप का मैसेज आता है तो वहां से जाके गेट करके आप देख पाएंगे कि हैशकैट ने अपने पास कौन कौन सी एंट्री जो है जो उसने सोल्व कर दी थी यहाँ पे रखी हुई है, वहां पे जाके हम लोग जो चेक कर सकते हैं। कैसे आपने उसको ट्राई करना है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। और टूल है जो उसका नाम मैंने जैसे आपको बताया कि हैशकैट है। लिनक्स के ऊपर में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, विंडोज पे आप डाल सकते हैं। और आपका जो है मैक ओएस के ऊपर भी ये टूल अवेलेबल है। तीनों ही किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आप इसको यूज कर सकते हैं।